होने के बाद पायलट ऑफिसर का ओहदा दिया जाता है। पायलट ऑफिसर का बेसिक पे स्केल 17, जबकि इसका इंसिग्निया एक फूल पर मुश्तमिल है। ये आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट और नेवी के मिडशिपमैन के रैंक के इक्वल होता है। व्यूअर्स, कमीशन्ड ऑफिसर कैटेगरी का दूसरा रैंक फ्लाइंग ऑफिसर है। पायलट ऑफिसर ही प्रमोशन के बाद फ्लाइंग ऑफिसर बनता है, जिसका पे स्केल 17 और ये रैंक आर्मी के लेफ्टिनेंट और नेवी के सब लेफ्टिनेंट के बराबर है। इसके कंधे पर 2 फूलों वाला इंसिग्निया इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अगले रैंक का पे स्केल 17 ही है। इसको फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहा जाता है, ताहम ये आर्मी के कैप्टन और नेवी के लेफ्टिनेंट के इक्वल होता है, जबकि इसका इंसिग्निया 3 फूलों पर मुश्तमिल है। व्यूअर्स, कमीशन्ड ऑफिसर कैटेगरी में चौथा रैंक स्क्वाड्रन लीडर का आता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ही प्रमोट होकर स्क्वाड्रन लीडर बनता है। इसका इंसिग्निया ब्रैकेट में चांद सितारे पर मुश्तमिल है और स्क्वाड्रन लीडर आर्मी के मेजर जबकि नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के रैंक के बराबर शुमार होता है। इसका बेसिक पे स्केल 18 होता है। दोस्तों, अगला रैंक विंग कमांडर का है। ये आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल और नेवी के कमांडर रैंक के बराबर, जबकि इसका पे स्केल 19 होता है। इसका इंसिग्निया ब्रैकेट में चांद सितारे के अलावा एक फूल पर मुश्तमिल है। विंग कमांडर प्रमोट होने के बाद ग्रुप कैप्टन बनता है। ग्रुप कैप्टन का पे स्केल भी 19 होता है और ये आर्मी के कर्नल जबकि नेवी के कैप्टन रैंक के इक्वल होता है। इसके शोल्डर पर ब्रैकेट के दरमियान चांद सितारा के अलावा 2 फूल का इंसिग्निया इस्तेमाल होता है। इस कैटेगरी के ऑफिसर्स ज्यादातर इस ओहदे के बाद रिटायर हो जाते हैं। दोस्तों, कमीशन्ड ऑफिसर कैटेगरी में स्टार रैंक्स का आगाज एयर कमोडोर के ओहदे से शुरू होता है। एयर कमोडोर का पे स्केल 20, इसका इंसिग्निया 2 तलवारों ब्रैकेट में चांद सितारा और एक फूल पर मुश्तमिल होता है। ये रैंक आर्मी के ब्रिगेडियर और नेवी के कमोडोर के बराबर है। एयर कमोडोर आमतौर पर एक बेस को कमांड करता है। इसको 1 स्टार ऑफिसर भी कहा जाता है। अगला रैंक AVM यानी एयर वाइस मार्शल का है, जो आर्मी के मेजर जनरल और नेवी के रेयर एडमिरल के रैंक के बराबर होता है। इसका इंसिग्निया कंधे पर 2 तलवारों ब्रैकेट में चांद सितारे के अलावा 2 फूलों पर मुश्तमिल है। एयर वाइस मार्शल का पे स्केल 21 होता है। इसको 2 स्टार ऑफिसर भी कहा जाता है, जबकि ये 4 से 5 बेसिस को कमांड करता है। एयर वाइस मार्शल तरक्की पाने के बाद एयर मार्शल के ओहदे पर फाइज होता है। एयर मार्शल का पे स्केल 22, जबकि ये ओहदा आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल और नेवी के वाइस एडमिरल के बराबर है। इसका इंसिग्निया ब्रैकेट में चांद सितारा, 2 तलवारों और 3 फूलों पर मुश्तमिल है। इसको 3 स्टार ऑफिसर भी कहा जाता है। एयर मार्शल की जिम्मेदारी एयर हेडक्वार्टर्स में प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग की होती है। दोस्तों, इसके बाद आता है एयर चीफ मार्शल का ओहदा। ये ओहदा आर्मी के जनरल और नेवी के एडमिरल के बराबर है। एयर चीफ मार्शल को 4 स्टार ऑफिसर भी कहा जाता है। इसका बेसिक पे स्केल एपेक्स है, जबकि इसके कंधे पर ब्रैकेट में चांद सितारा, 2 तलवारें और 4 फूलों पर मुश्तमिल इंसिग्निया होता है। दोस्तों, वैसे तो ये ओहदा पाकिस्तान एयर फोर्स का सबसे बड़ा ओहदा है, ताहम इसके बाद भी एक ओहदा आता है जिसको मार्शल ऑफ द एयर फोर्स कहा जाता है। ताहम ये पाकिस्तान एयर फोर्स में अभी तक किसी को नहीं दिया गया। वाज़ेह रहे कि नेवी में इसके बराबर एडमिरल ऑफ द फ्लीट का ओहदा होता है, जबकि पाक आर्मी में इसके बराबर फील्ड मार्शल का ओहदा है, जो अभी तक सिर्फ जनरल अयूब खान को ही दिया गया है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।